जय जगन्नाथ दोस्तों। तो ना मैं बताऊं, मुझे जाना था जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने, रथ यात्रा में। मैंने सोचा चलो पूरी तो जा नहीं सकते तो हम पुणे की रथ यात्रा में ही शामिल हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि मेरी तबीयत खराब हो गई। तो जब मैं वापस सेवा में आई तो मैंने कहा प्रभु यात्रा में तो मैं जा नहीं पाई, चलो आपके लिए कुछ अच्छा सा भोग ही बनाते हैं। तो चलो हम बनाते हैं भगवान जी के लिए उनका फेवरेट खाजा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ब्रह्म कमल जो आज खिलने वाले हैं। तो ये देखो, ये हमारे ब्रह्म कमल के पूरे जो पंखुड़ियाँ हैं ये बाहर को आने लगी हैं, मतलब आज रात को ये खिल जाएंगे। और धीमी धीमी बारिश भी हो रही है और आज रात को हमारे ब्रह्म कमल भी खिलने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब भी ब्रह्म कमल खिलने वाले होते हैं ना, पता नहीं मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुबह का अपना सारा पूजा रूटीन निपटाने के बाद ब्रेकफास्ट करके मैंने सोचा कि चलो अब हम बनाएंगे भगवान जी के लिए भोग, जगन्नाथ जी के लिए भोग खाजा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 से 2 चम्मच घी, जिसमें कि हम डालेंगे मैदा भी मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा लेके अब उसमें मैंने डाल लिया है 1 चुटकी बेकिंग सोडा और इसको पहले ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा, मैदा और घी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है एकदम प्रॉपरली, तो अब इसमें हम दूध डालकर इसको गूंथ लेंगे। एकदम सॉफ्ट आटा हमें बनाना है इसका। इसमें हम दूध धीरे धीरे करके ही मिलाएंगे क्योंकि मैदे का ना पता नहीं चलता, एकदम से गीला हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं और तभी और डालेंगे जब हमें लगेगा कि और चाहिए। अब इसमें दूध जितना ज़रूरत था उतना डल चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह गूँथेंगे सिर्फ इसको एक स्मूथ आटा बनाने के लिए। आटा एकदम रेडी हो गया। हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट लेने देंगे और तब तक हम बना लेते हैं चाशनी जो हमें खाजा के लिए चाहिए होगी। मैंने 1 कप चीनी में 1 कप पानी डाल के, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के और 1 चम्मच नींबू का रस डाल के इसको बॉईल करने चढ़ा दिया है। बस हाई फ्लेम पे बॉईल करें, जल्दी से चाशनी बन जाएगी क्योंकि मैं चाशनी पतली वाली रखनी, ज़्यादा गाढ़ी वाली नहीं बनानी है। और दूसरी साइड में हमारी कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है फ्राइंग के लिए। आटा सेट हो गया है। अब इसके ना हम पहले मीडियम साइज़ के बॉल्स बना लेंगे, जितने भी बने बराबर बराबर। तो मैंने जितना आटा लिया था उसमें 5 बॉल बन रही हैं बराबर बराबर। बॉल्स को भी एकदम अच्छे से स्मूथ गोल कर लेंगे और इसके बाद हमें इनको बेलना है। तो पहले सारी बॉल्स को हम बराबर गोल कर लेते हैं। ये हमारी बॉल्स तो रेडी हो गई हैं। अब हम एक सॉल्यूशन रेडी करेंगे जिसमें मैं घी में 1 चम्मच मैदा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। घी के हिसाब से मैदा थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और मैदा डाल लेते हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमें यूज़ होगा अभी जब हम इसकी रोटियाँ बनाएंगे ना, तब उनको चिपकाने में। तो अभी सारी तैयारी तो हो चुकी है। चलो अभी फाइनली खाजा बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैदा छिड़क के अब एक एक गोली लेके रोटी बेलना शुरू करेंगे। पतली पतली रोटियां बेलेंगे। ज़रूरत लगे तो और मैदे से डस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें रोटियां एकदम पतली पतली बेलनी है और बराबर, लगभग बराबर रखना है उनका साइज़। रोटी रेडी होने पे साइड में एक बर्तन में रखते जाते हैं और उसके बाद बाकी की रोटियां भी रोल करते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमारी सारी रोटियाँ रेडी हो चुकी हैं और हमने ना इनकी साइज़ और थिकनेस ऑलमोस्ट बराबर ही रखी है। ये देखो 5 रोटियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इनको स्टार्ट करेंगे लेयरिंग। एक रोटी बिछाएंगे और वो जो मैदे और घी का हमने मिक्सचर बनाया था ना, उसको अप्लाई करेंगे इस पर ताकि ये आपस में चिपके नहीं। क्योंकि जो खाजा होता है ना, उसकी मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है उसकी लेयर्स जो होती है ना, एकदम सारी अलग अलग खिल के आती हैं और क्रंच होता है उनमें। तो ये जब हम मिक्सचर लगाएंगे ना, इससे जब हम इनको रोल करेंगे और फ्राई करेंगे ना, तो जो उनकी सारी लेयर्स हैं ना वो अलग अलग खुल के आ जाएंगी।
और खाजा की ना सारी लेयर्स बाहर से अंदर तक की सारी लेयर्स क्रिस्पी होंगी। तो अब ये सारी लेयर्स एक के ऊपर एक हमने सेट कर दिए हैं। लास्ट वाली लेयर के ऊपर भी घी और मैदे का जो मिक्सचर था वो लगा के अब हम इसको थोड़ा सा और बेलेंगे ताकि ये सारी जो लेयर्स है ना वो एक दूसरे के साथ में अच्छे से सेट हो जाएं। हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे एकदम। जब सारी लेयर्स बेल के अच्छे से सेट हो जाएंगी, हमें पता चली जाएगा देख के, तो अब हम उनको साइड से रोल करना शुरू करेंगे अंदर की तरफ में। ऐसे फोल्ड करके हमें उसका एक रोल सा बनाना है ये, और अब इसको भी ना हल्के हाथ से हमें अच्छे से प्रेस करते जाना है ताकि वो एकदम सेट हो जाए, लेयर्स जो है वो अलग अलग खुले नहीं। और अब ये जो पाइप रेडी हुआ है इसकी हमें पतले पतले पीसेस कर लेने हैं, पतले नहीं मीडियम से पीसेस कर लेने हैं। ये हम सारे पीसेस करते जाएंगे। अब एक एक करके ये जो पिन व्हील से बने हैं ना, इनको हमें हाथ से हल्का सा प्रेस करके बेलन से हल्के हाथ से रोल करना है। और ये देखो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा जिसमें सारी लेयर्स अलग अलग भी आ रही हैं लेकिन वो आपस में चिपक भी गई हैं। एक एक करके ऐसे ही सारे पिन व्हील को हमें प्रेस करके ऐसे लंबा लंबा सा बना देना है और बेलन से हल्के हाथ से बेल के ऐसे खाजा रेडी करते जाना है। सारे खाजा हमने बेल के रेडी कर लिए हैं और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई तो चढ़ाई दी थी फ्राइंग के लिए। और ये है हमारा लास्ट खाजा जिसे हम बेल रहे हैं और ये सारे खाजा हमारे रेडी हो गए हैं। चलो अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल में डाला है 2-3 चम्मच घी और अब हम इसमें इसको गर्म होते ही इसमें हमने छोड़ दिए हैं खाजा एक एक करके। जितने खाजा हमारे आराम से आते जाएंगे हम उतने ही डालेंगे इसमें फ्राई करने के लिए, वरना खाजा टूटने का डर रहता है। तो जितने इजीली बैठ जाएंगे उतने ही हम डालेंगे। बीच बीच में खाजा को अलटते पलटते रहेंगे ताकि वो हर तरफ से इवनली कुक हों, वरना एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम हो जाएंगे। तो हम इनको बीच बीच में पलटते जा रहे हैं अच्छे से। और ये एक तरफ से तो हो चुके हैं, बस अगली तरफ से भी होने ही वाले हैं जल्दी से। जैसे ही खाजा दोनों तरफ से कुक हो जाएंगे हमने उनको निकाल लिया है साइड में बर्तन में। और ना साइज़ के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा टाइम हो सकता है, कोई खाजा पहले रेडी हो गए कोई बाद में एक साथ डालने के बाद भी। तो जो रेडी हो गए हम उनको निकालते जा रहे हैं और साथ साथ में जगह बनती जा रही है, तो और खाजा भी हम फ्राइंग के लिए उसमें डालते जा रहे हैं। और देखो इनकी लेयरिंग कितनी सुंदर हुई है, एकदम परफेक्ट लेयर्स आए हैं, अलग अलग सारे क्रिस्पी लेयर्स। ये जो डिज़ाइन है ना यही इसका मेन इम्पॉर्टेंट होता है, इससे पता चलता है कि खाजा में क्रिस्प कितना होगा। तो हमारे फर्स्ट लॉट के सारे खाजा रेडी हो गए हैं। अब हम अगला वाला लॉट डाल के इनको रेडी करेंगे चाशनी में डिप करके। तो ये खाजा का हमारा सेकंड राउंड भी पूरा चला गया कढ़ाई में फ्राई होने। और चलो ये वाले राउंड को हम रेडी करते हैं चाशनी में डिप करके। चाशनी भी अच्छे से ठंडी हो गई है, हल्की गुनगुनी है और हल्की गुनगुनी ही चाहिए होती है इसके लिए। तो अब सारे खाजा को हम इसमें डालेंगे। खाजा को हमें ज़्यादा देर के लिए डिप नहीं करना है चाशनी में, बस डालना है 2 मिनट के लिए अलटते पलटते हुए इसको डिप करना है और उसके बाद हमें निकाल देना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें डिप करके नहीं रखना है। खाजा अच्छे से चाशनी में डिप हो चुके हैं, तो निकालते हैं ये वाले राउंड के खाजा। देखो अच्छे से अंदर तक चाशनी चली गई है। बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना है वरना बहुत ज़्यादा ही मीठा भी हो जाता है और थोड़े गीले भी हो जाते हैं। तो हमें बस इतना ही डिप करना है कि अंदर तक अच्छे से चाशनी चली जाए। तो ये फर्स्ट राउंड के हमारे सारे खाजा रेडी हो गए हैं चाशनी लगा के। और यहाँ नज़र डालते हैं अगले राउंड के खाजा जो हमारे फ्राई हो रहे थे
ओए होए, ये वालों की लेयरिंग तो बहुत ही अच्छी आई है। मुझे लगता है सारे अच्छे अच्छे पीस सेकंड राउंड में ही फ्राई हुए हैं। तो ये भी सब फ्राई हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो निकाल लेते हैं इनको भी, और इनको भी अभी हम डिप कर लेंगे चाशनी में और हमारे सारे खाजा रेडी हो जाएंगे। सच्ची में जो सारे अच्छे वाले पीसेस थे ना, सेंटर वाले, जो इसमें सेंटर के पीसेस होते हैं ना, उनकी लेयरिंग सबसे अच्छी आती है। तो जो सारे हमारे सेंटर वाले पीसेस थे ना, वो सेकंड राउंड में ही फ्राई हुए हैं। तो इनको भी बढ़िया से चाशनी लग गई है, निकाल लेते हैं और सारे खाजा हमारे रेडी हो गए हैं फाइनली। तो सारे खाजा हो गए हैं रेडी। तो चलो अब है सर्विंग टाइम। और आज तो प्रभु खुशी हो जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से खाजा बनाए हैं उनके लिए। और सबसे सुंदर सुंदर वाले पीसेस रखते हैं भगवान जी के लिए, क्योंकि स्पेशली उन्हीं के लिए बने हैं। और थोड़ा सा ऊपर से चॉप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी और प्रभु की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है खाजा। आप भी ज़रूर बना के देखना। और अब आ गया प्रभु के भोजन का सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट, तुलसी पत्र। तो चलो भोग लगाते हैं। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय जगन्नाथ। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ब्रह्म कमल जो फाइनली खिल गए हैं। रात को 9 बजे हैं, 9 बजे तक हमारे ब्रह्म कमल ऑलमोस्ट पूरे खिल गए हैं। थोड़े से और बड़े होंगे अभी आधे 1 घंटे में। और फिर रात को हम करेंगे इनकी पूजा और कल चढ़ा देंगे हम इनको शिवलिंग पे।